को चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। आज का टॉपिक है सेल्स और इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए है कोशिका कला अनुपस्थित, बी है केंद्रक कला अनुपस्थित, सी है राइबोसोम उपस्थित और डी है केंद्रक कला उपस्थित। इसका सही ऑप्शन है केंद्रक कला अनुपस्थित। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रक के आधार पर तुलना की जाती है। ऑप्शन ए है प्रोटोजुआ और मोनेरा में, बी है एनेमा और इनेमा में, सी है कवक तथा शैवाल में, डी है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में। इसका सही ऑप्शन है डी, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए है केंद्रक कला, बी है केंद्रिका, सी है रिक्तिका और डी है ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवन की भौतिक आधारशिला है। ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य, बी है जीव द्रव्य, सी केंद्रक द्रव्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, जीव द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत है। ऑप्शन ए है सूर्य का प्रकाश, बी है पराबैंगनी प्रकाश, सी है इलेक्ट्रॉन किरण पुंज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विचक्राकार कुंडलिनी या डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए है लैमार्क तथा डार्विन ने, बी रॉबर्ट हुक तथा ल्यूवेनहॉक ने, सी वाटसन तथा क्रिक ने और डी है ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो इसका सही ऑप्शन है सी, वाटसन तथा क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइबोसोम का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, बी है श्वसन, सी प्रोटीन संश्लेषण और डी है वसा संश्लेषण। तो इसका सही ऑप्शन है सी, प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 3। 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका को सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा। ऑप्शन ए है ल्यूवेनहॉक ने, बी रॉबर्ट हुक, सी पुरकिंजे और डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न है। ऑप्शन ए है सभी पादप कोशिकाओं में अधिक पर्णहरिम होता है, बी है पादप कोशिकाएं बड़ी होती हैं, सी है पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है और डी है जंतु कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्गी काय, सी लवक या प्लास्टिड्स और डी है लाइसोसोम्स। तो इसका सही ऑप्शन है सी, लवक या प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 12 है, एटीपी का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी राइबोसोम में, सी गोल्गी काय में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 13 है, डीएनए बहुलक है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियोटाइड्स का, बी है ग्लूकोज का, सी है एमिनो अम्ल का और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए, न्यूक्लियोटाइड्स का। क्वेश्चन नंबर 14 है, 70 यस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, बी है यूकैरियोटिक कोशिका में, सी है ए व बी दोनों में और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी, ए व बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है कहा था। ऑप्शन ए है डुजर्डिन ने, बी है हक्सले ने, सी पुरकिंजे ने और डी है रॉबर्ट हुक ने। तो इसका सही ऑप्शन है बी, हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक ने, बी हक्सले ने, सी डुजार्डिन, डी है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका सही ऑप्शन है सी, डुजार्डिन ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, लवक या प्लास्टिड्स की खोज की। ऑप्शन ए है हेकेल ने, बी डुजार्डिन ने, सी पुरकिंजे ने और डी है ल्यूवेनहॉक ने। इसका सही ऑप्शन है ए, हेकेल ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 मिली माइक्रॉन है। ऑप्शन ए है 10⁻⁻5 mm, बी है 10⁻⁻6 mm, सी है 10⁻⁻7 mm और डी है 10⁻⁻8 mm। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 10⁻⁻6 mm। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 माइक्रॉन किसके बराबर है। ऑप्शन ए है 10⁻⁹, ऑप्शन है 10⁻12 m, बी है 10⁻9 m, सी 10⁻6 m और डी है 10⁻3 m। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 10⁻6 m। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है। ऑप्शन ए है
0.0001 माइक्रोमीटर, बी है 0.001 माइक्रोमीटर और सी है 0.01 माइक्रोमीटर, डी है 0.0001 माइक्रोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है डी 0.0001 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है हरित लवक को, बी गुणसूत्र को, सी राइबोसोम को और डी है अवर्णी लवक को। तो इसका सही ऑप्शन है सी राइबोसोम्स को। क्वेश्चन नंबर 22 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की? ऑप्शन ए है नॉल और रस्का ने, बी है जेनसेन और जेनसेन ने, सी है लेहमान ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए नॉल और रस्का ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, लाइसोसोम्स की खोज की? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक ने, बी विर्चो ने, सी पुरकिंजे ने और डी है डी डुवे ने। तो इसका सही ऑप्शन है डी डुवे ने। 4 है, कोशिकावाद या सेल थियरी का विचार दिया? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक ने, बी लुईवेन हॉक ने, सी स्लाइडेन तथा श्वान ने और डी है विर्चो ने। तो इसका सही ऑप्शन है सी स्लाइडेन तथा श्वान ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरित लवक की खोज किसने की? ऑप्शन ए है सिम्पर ने, बी डी डुवे ने, सी श्वान ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए सिम्पर ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं? ऑप्शन ए है लवक को, बी राइबोसोम को, सी माइटोकॉन्ड्रिया को और डी है लाइसोसोम को। तो इसका सही ऑप्शन है सी माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक ने, बी है डी डुवे ने, सी स्लाइडेन ने और डी है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका सही ऑप्शन है डी रॉबर्ट ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा अंतर्द्रव्यीय जालिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए है बेंडा ने, बी पोर्टर ने, सी रॉबर्ट हुक ने और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी पोर्टर ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ऑप्शन ए है मेथियोनिन, बी मंड, सी ग्लाइकोजन और डी है ग्लूकोज। तो इसका सही ऑप्शन है ए मेथियोनिन। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कार्बोहाइड्रेट्स है? ऑप्शन ए है ग्लिसरॉल, बी ग्लूटामाइन, सी ग्लूकोज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी ग्लूकोज। आज के वीडियो में बस इतना है।